ये एक सर्कल है, इसमें मेनली सर्कल कौन सा पार्ट है, तो जो ये लेंथ है ना, इसी को हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल का अगर बोला जाए सर्कल कौन सा फिगर है, तो ये जो लाइन है ना पूरी, ये लाइन ही सिर्फ सर्कल है। ये एक 2D फिगर होता है, ओनली इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम। इसमें एक सेंटर होता है और इस सेंटर से सर्कल के बीच का डिस्टेंस जो होता है रेडियस होता है। ये कॉर्ड होता है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो क्या होगा, कॉर्ड होगा। रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कल। उसके बाद लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। एक जनरल पर्सपेक्टिव में ये सब पता होना चाहिए। डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, 2r के इक्वल होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। डायमीटर मतलब सारे कॉर्ड डायमीटर नहीं होते, लेकिन कॉर्ड जो डायमीटर है वो कॉर्ड है ना। और भी चीजें होती हैं तो हमें अलजेब्रा में इतनी ही जरूरत होती है। उसके बाद मेंसुरेशन हम कर रहे हैं। जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस का मतलब इस बाउंड्री की लेंथ 2πr होती है। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। इसको डायमीटर के फॉर्म में पाई डी भी बोलते हैं। सेमी सर्कल का पाई डी बाई 2। सरकमफ्रेंस ये सेमी सर्कल है, ऊपर वो वाला सर्कल। सेमी सर्कल हमारा होता है फिर एक चीज और आता है, जैसे ये देखा है हमने ऐसे, तो इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो यही होगा, लेकिन इसकी पेरीमीटर जो होगी कि πr प्लस डायमीटर मतलब 2r, πr प्लस 2r। इसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। प्रोट्रैक्टर की पेरीमीटर πr प्लस 2r होता है। और उसके अलावा और भी कोई इसकी पार्ट एक फाइंड किया जाए तो इसको हम बोलते हैं आर्क। इसको हम बोलेंगे आर्क। तो आर्क की लेंथ तो फाइंड कर पाओगे जब थीटा गिवन होगा। थीटा पे 360 इंटू 2πr। थीटा क्या है यहाँ पे, ये दोनों आर्क सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं वो हमारा थीटा होता है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क। थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू 2πr हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो πr स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। डायमीटर के टर्म में बोला जाए तो पाई डी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डायरेक्ट अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर के टर्म में ही हो जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया जो होगा वो हाफ πr स्क्वायर होगा, या इसको बोलेंगे 1/8 पाई डी स्क्वायर। डायमीटर के फॉर्म में सेमी सर्कल का एरिया होगा। प्रोट्रैक्टर का एरिया क्या होगा, तो एरिया सेम होगा एज द सेमी सर्कल। प्रोट्रैक्टर में कोई फर्क नहीं होगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे सर्कल है ना, ये सर्कल का 1/4 जो पार्ट होता है उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया होता है हमारा 1/4 πr स्क्वायर। और इसके अलावा जो अगर सर्कल का पार्ट हो तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू πr स्क्वायर।
ये हमारा सेक्टर का एरिया होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई। सेम सेंटर लेकिन डिफरेंट रेडियाई हो तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, रेडियस दोनों का अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। सर्कल के दो सेंटर होते हैं, एक को बोलते हैं सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ये किसी ट्रायंगल का पार्ट होता है। सर्कम सेंटर का मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस से एक सर्कल पास हो रहा है, उस सर्कल का सेंटर। सर्कम सेंटर कितना हो गया? सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। इसको राइट कर लो। सर्कम सेंटर का क्या डेफिनेशन हो गया? सेंटर ऑफ a circle which passes through a triangle, which passes through a triangle is called circumcenter of। अब सर्कम सेंटर की खासियत क्या होगी, क्या हम दिमाग लगा सकते हैं सर्कम सेंटर पे? इसके वर्टिसेस से पास हो रहा है एक सर्कल, यहाँ पे कहीं बीच में से ये होगा, तो ये जो होगा ना, ये ऑब्वियस सी बात है, रेडियस क्या होगा इसका? रेडियस इक्वल होगा ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल के 3 पार्ट में डिवाइड करके हम कर सकते हैं काम। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों अलग अलग भी एरिया हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। एक चीज सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, सर्कल का कोई कॉर्ड है ना, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो उसको बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो दोस्त, कंसेंट्रिक सर्कल से ना जो एरिया बनता है वो उसको हम रिंग बोलते हैं ना। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये जो एरिया बना इसको हम क्या बोलेंगे? रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग जो होगा वो क्या होगा? बड़ा एरिया माइनस छोटा है इसको, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। एक क्वेश्चन, पाई फिर ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एक क्वेश्चन गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37। सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस की वैल्यू 37 गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है उस सर्कल का, क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट आप ट्राई करो।
सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस का डिफरेंस गिवन है और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट करके कुछ करो, वहां से रेडियस निकालो। एरिया आ गया आपका? मैं ये वाली रेडियस की, हाँ ये 37 है डिफरेंस। पाई की वैल्यू डालनी है, हाँ पाई की वैल्यू डालो। 22/7, कुछ भी नहीं गिवन है तो 22/7 लेंगे। 22/7 इज अ मेन आंसर। 2 पाई आर हो गया माइनस आर इज इक्वल टू 37। आर कॉमन आ गया, 2 पाई तो 2 पाई मतलब 44/7 माइनस 1 37। एलसीएम निकालेंगे तो 37 ही आएगा। आर इक्वल टू 37 इंटू 7/37, 7 रेडियस आ गया। अब एरिया निकाल लो, कितना इजी था। पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 49, ये एरिया आ जाएगा इसका। क्वेश्चन देखने में लग रहा था लेंदी है लेकिन इजी था। अब एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ 2 concentric circles forming a ring are 154 square centimeter and 616 square centimeter. Find the breadth of the ring. नहीं, breadth of the ring मतलब thickness पूछ रहा है। एरिया गिवन है, द एरिया ऑफ 2 concentric circles। दो एरिया गिवन है। पहले वाला एरिया गिवन है 154, दूसरे वाला एरिया गिवन है 616 और आपको फाइंड क्या करना है, ये बड़ा आर माइनस छोटा आर। बड़े आर में से छोटा आर माइनस करोगे तो थिकनेस आएगा। हमें फाइंड करने आर माइनस आर की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब खुद देखो, दोनों का एरिया गिवन है तो रेडियस तो निकाल ही सकते हो ना। पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ से 7 चला जाएगा और 7 आर यहाँ 7 आएगा। दूसरे वाले में 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 11 से ये भी कटेगा, 11 2 जा 11 5 जा 55, 11 6 जा, ये कितना आ गया 28। तो आर यहाँ से 14 आ रहा है। फिर दोनों का डिफरेंस 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सेम गिवन है, सर्कमफ्रेंस का गिवन है 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर और हमें विड्थ ऑफ रिंग फाइंड करना है। तो वहां तो जरूरत भी नहीं है आपको कोई अलग अलग फाइंड करो, मतलब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है। ऑब्वियस सी बात है जो आउटर होगा वो बड़ा होगा।
एक गिवन है 88, दूसरा 66। C1 गिवन है सर्कमफ्रेंस बड़े वाले सेमी सर्कल का, बड़े वाले का है 88, दूसरे वाले का 66। 88 दूसरे वाले का 66। आपको कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पे ना दोनों को माइनस कर लेना है, C1 माइनस C2 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। और फिर इसकी वैल्यू पुट करने, पाई R1 माइनस पाई R2 22। तो R1 माइनस R2 जो होगा वो हो जाएगा पाई बाई पाई, कॉमन आ जाएगा 22/7। तो 7 इज द राइट आंसर। ऐसे जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही होगा। एक क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ व्हील इज 1.26 मीटर। व्हील जो होता है ना, ध्यान से देखो, व्हील जो होता है, गाड़ियों का व्हील होता है, जब एक चक्कर काटता है तो ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। अगर एक चक्कर काटेगा तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा। अगर डिस्टेंस गिवन है और सरकमफ्रेंस गिवन है तो डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएगा, कितना बार रोटेट होगा। तो ये लिख लो, फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस, वो हमारा आ जाएगा। अभी मैं जो क्वेश्चन दे रहा था उसमें गिवन क्या था, डायमीटर ऑफ व्हील 1.26 मीटर, डायमीटर ऑफ व्हील 1.26 मीटर, और हमें निकालना है हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 500 रिवोल्यूशन। ये सेम चीज है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन गिवन है, या n से रिप्रेजेंट कर लो, तो n 500 गिवन थी, तो बहुत इजी है। सर्कमफ्रेंस को बस मल्टीप्लाई कर लेना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा, ये डायमीटर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये 500 गिवन है, n 500 गिवन है, ये 2 पाई r हो गया 22/7। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर ये है, रेडियस कितना हो जाएगा 0.63 इंटू 500। इसको सोल्व करके आंसर निकालो। डेसिमल हटेगा, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 7 9 जा, फिर मल्टीप्लाई करने हैं, कुछ है ही नहीं है इसमें। अगर इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा, नहीं तो मीटर में ही सही है। निकालो कितना आ रहा है, 44 हो गया, ये 45 हो गया। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 44 प्लस 44 इंटू 440, मतलब इसको 44 प्लस 1 कर दिया, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, करो। तो 40 कर सकते हैं, 40 और 5। अगर आपको वैदिक मैथ्स वाला याद है तो उससे कर लो। अगला क्वेश्चन राइट करो। रेडियस ऑफ व्हील इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ व्हील इज 7 सेंटीमीटर। How many revolution will it make? How many revolution will it make to move? Distance given है 44 किलोमीटर, किलोमीटर में डिस्टेंस गिवन है, कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना, चाहे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, चाहे सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करो।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा डेसिमल में जाओगे ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, इसलिए किलोमीटर को आप चेंज कर दो किस में। सबसे पहले सरकमफ्रेंस फाइंड किया तो 2 पाई आर आ गया, 44 आ गया, बहुत इजी है। 44 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 44 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर में आ गया, फिर मीटर को 2 जीरो और लगाओगे तो सेंटीमीटर में आएगा, दैट मीन्स 1 लाख हो जाएगा, 5 zeros। रिवोल्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चन है ना सब ऐसे ही होंगे। अब एक क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज बाय 50% देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाय। रेडियस ऑफ अ सर्कल डिक्रीज बाय, रेडियस डिक्रीज बाय कितना, डिक्रीज बाय 50%। तो इसके एरिया में क्या चेंज आएगा ये बताने हमें। तो वैसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला शॉर्टकट जो था उससे भी हमें समझने हैं। शॉर्टकट क्या था, ऐसे था ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मैंने बताया था स्क्वायर और सर्कल में भी लग सकता है ये फॉर्मूला। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस पुट करोगे, -50 प्लस -50 प्लस -50 इंटू -50 डिवाइडेड बाई 100। डिक्रीज 2 बाई 50 की तरफ क्या 50 दूसरी वाली की करेंगे, ये भी 50, ये भी फिर रेडियस है ना, मैंने बताया था जैसे स्क्वायर का साइड है ना, तो इसको चेंज करो x इंटू एक्स। ऐसे एरिया होता है r इंटू आर ना, रेडियस में एरिया में होता है, इसलिए हमने चेंज किया। ये -100 हो गया, ये प्लस कितना आ जाएगा 25। इससे -75 का मतलब है कि -75% क्या होगा, डिक्रीज हो गया। माइनस इन रिप्रेजेंट डिक्रीज, तो 75% क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर जनरल मेथड से करने की कोशिश करें तब कैसे होगा, देखो जनरल मेथड में देखो, एरिया ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड जो एरिया होगा ना जो हमें फाइंड करना है, उसका रेडियस 50% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 150 बाई 100 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही फर्क है यहाँ पे, यहाँ पे है डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है तो 50% रह जाएगा, तो r/2 हो जाएगा, ये 0.5 ले लो, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर बाई 4 हो गया, 1/4 पाई r स्क्वायर। अब देखो एरिया डिक्रीज है तो चेंज निकालने के लिए क्या करना चाहिए, चेंज निकालने के लिए चेंज परसेंट निकालने हैं तो पहले चेंज निकालना पड़ेगा। दिस माइनस दिस करोगे तो 3/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर से ये कैंसिल, 25 75%, 75% is the right answer। अगला क्वेश्चन है, diameter of a circle increase by 100% then area will increase by, diameter of a circle is increased by 100% then area में क्या चेंजेस आएगा। देखो जो डायमेंशन होते हैं, देखना रेडियस जो है, रेडियस है, डायमीटर है और सरकमफ्रेंस है,
इन सबका चेंज सेम आएगा। अगर ये 10% इंक्रीज होगा तो ये भी 10% इंक्रीज होगा, ये भी 10% इंक्रीज होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, देखो। जैसे सपोज मैं ले लिया रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, और सरकमफ्रेंस कितना आएगा पाई डी, मतलब 20 पाई। अब मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया, मतलब 50%, 100% बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 20 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 40 पाई। परसेंटेज चेंज निकालोगे तो इसका गैप कितना है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। एक मिनट, तो मैं ये समझा रहा था, देखो सब में 100% ही होगा। इसका भी गैप कितना है 20 बाई 20, इसका भी गैप 20 पाई, 20 पाई बाई 20 पाई। इनका जो चेंज होता है ना सेम होता है। अगर इनका जो भी चेंज होगा, अगर मान लो बोल देगा कि डायमीटर में इतना चेंजेस आ रहे हैं या सरकमफ्रेंस में इतना चेंज आ रहा है, तो आप रेडियस में चेंज लेके कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। वो वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इससे डायरेक्ट कर लो। तो ये डायमीटर में क्या हो रहा है, 100% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाई 100%, तो सीधा क्या होगा 100 प्लस 100 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100, 300 आ रहा है इसका, 300%, ठीक है ना। The circumference of circle is increased by 50%, then area will increase by same। क्वेश्चन ये है कि circumference increase by 50%, तो एरिया में क्या चेंजेस आएगा, सीधा आप रेडियस मान के इसको कर सकते हो। अभी मैंने बताया क्या होगा, 50% प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बाई 100, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 125%, 125% का क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज दिस, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मतलब आपको सरकमफ्रेंस निकालना है। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, इसमें जो लार्जेस्ट सर्कल बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। लार्जेस्ट सर्कल जो होगा ना इन सबको टच करेगा, तो इजी है बहुत। जो इसका डायमीटर होगा इसके साइड के इक्वल हो जाएगा, R7 लेके आप एरिया निकाल लोगे अब इसका। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। अब उल्टा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, इसमें हमें स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका लार्जेस्ट एरिया निकालना है। ये इसका लार्जेस्ट तभी होगा जब इसका डायगोनल ही डायमीटर होगा, तो उससे कैसे निकाल लो ना। हमें स्क्वायर का निकालना है। यूनिट सर्कल मतलब इसकी रेडियस दे रखी है, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस उसकी 1 है। तो फिर हम द डायमीटर एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब इसकी रेडियस 1 यूनिट दे रखी है, तो इजी है। ये हमारा क्या है, इसकी लेंथ 2 हो जाएगी, रेडियस 1 है तो डायमीटर ही होगा ना, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है।
सॉरी हाँ डायमीटर से फिर कैलकुलेट हो सकता है। ये डायमीटर हो गया 2। तो आपको फॉर्मूला बताया था ना, d²/2 एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया d²/2। तो 2 का स्क्वायर 4/2 क्या आ जाएगा 2। इजी था ना ये क्वेश्चन। ऐसे पेपर में आ जाते तो टाइम लग जाता है सोचने में, ऐसे लग रहा है इजी है। ठीक है, अब द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड ऑफ the ratio of areas of the in circle and the circumference of a square। इन सर्कल का मतलब इसके अंदर होगा। तीनों हमें निकालना है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल, मतलब अंदर वाला सर्कल, एंड दिस सर्कम द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्क्वायर मतलब पेरीमीटर। कितना हो जाएगा, वही चीज है, इसमें दिमाग लगाओ। सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर हाँ, इसमें दे रखा है सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ही होगा। पेरीमीटर होगा। इसमें हमें निकालना है द रेशियो ऑफ एरिया, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल। इसका इसका साइड मान लो इस स्क्वायर की साइड है, आप ये या ये मान लो इसकी रेडियस r है सर्कल की, तो ये 2r इसकी साइड हो जाएगी। तो और कुछ भी नहीं है इसमें डेटा। नहीं, और चाहिए क्या, कट जाएगा ना। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर। एरियाज कितना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r ये है, तो 2r इंटू 4 8r। r पूरा नहीं कटा ना। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ स्क्वायर इज, पूरा तो कटा ही नहीं। इसका ऑप्शन भी अजीब दे रखा, 1:2√2। किसी चीज के लिए इक्वल किया होगा। इनका लैंग्वेज जो सर्कमफ्रेंस बोल रहे हैं ना, वहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। तभी 2r स्क्वायर मिलेगा और आगे भी ना। क्योंकि सर्कमफ्रेंस तो नहीं होगा, कितना आ जाएगा फिर, अगर वो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना होगा 4r स्क्वायर, पाई/4 होगा फिर। 11/59 इन्होंने आंसर आगे का दिया ही नहीं, 96 तक का ही आंसर दे रखा है। अच्छा 96 तो लास्ट ही है, 1 मिनट। 90 साइड x है, स्क्वायर की साइड x है, तो इसका डायगोनल ये है। इन सर्कल उल्टा बोल रहे हैं शायद। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, अच्छा वो सर्कम सर्कल था, सर्कम मतलब सर्कमफ्रेंस नहीं था। सर्कमस्क्वायर तो हुआ ये भी। इन सर्कल एंड द सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ये, लिख लो द रेशियो ऑफ इन सर्कल
and circumcircle of a square is, ऑप्शन भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखो। 1:√2, B है 1:√3, C है 1:4 और D है 1:2। सबसे पहले हम कोई स्क्वायर की साइड को डिफाइन कर दिया हमने, है ना। इसका साइड ए ले लिया, तो जो जो इन सर्कल होगा इसका, उसका जो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, है ना, इसका हाफ ही होगा। और जो सर्कल जो होगा वो बाहर से जाएगा। सर्कल का मतलब बाहर से वर्टिसेस को टच कर रहा है। उसका जो डायमीटर होगा वो इसके डायगोनल के बराबर होगा। सबसे पहले जो इन सर्कल की बात करें, इन सर्कल का जो रेडियस है वो a/2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। जो सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो डायमीटर बाय 2, और डायमीटर की लेंथ कितनी होती है, a√2। तो r' मान लो उसका मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, a√2/2, a√2/2। अब हमें इन दोनों के एरिया निकाल के हमें रेशियो निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, πa²/4 डिवाइडेड इसका होगा πa² इंटू 2/4। ये ऐसे आएगा, तो ये πa²/4 हो गया, ये रेसिप्रोकल होगा 4/πa² इंटू 2, πa² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 1:2 इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड circumcircle of equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो इसके आंसर भी याद रखना, वहां पे पेपर में 1:2 याद रहे तो अच्छा है। यहाँ फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। स्क्वायर का अगर हम पूछ ले सर्कल या इन सर्कल, तो 1:2 होगा। अगर उल्टा पूछ ले सर्कल पहले, तो वो 2:1 होगा, ये ध्यान रखना। इसका ऑप्शन अलग होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है 1:2, 1:3, 1:4 एंड 1:9। ये ऑप्शन है आपका। अब यहाँ थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज एक बार रिवीजन करने पड़ेंगे। देखो इन सर्कल जो बनता है ऐसे बनेगा, इसका इन सर्कल ऐसे बनेगा, सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे। द रेशियो ऑफ, मतलब क्या, किस चीज का रेशियो निकालना है? द रेशियो ऑफ
areas, the ratio of areas of in circle and circumference. the ratio of areas of incircle and circumcircle of equilateral triangle. सर्कमसर्कल और इन सर्कल का हमें एरिया का रेशियो निकालना है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है ए लेट कर ले हम, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इन सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हम मैं करके बताऊंगा। रेडियस ना टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। 10th क्लास का एक थ्योरम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस अब होगा इस ट्रायंगल के एरिया जो अगर हम देखें तो ये ऐसे 3 ट्रायंगल में बटा हुआ है। तो तीनों ट्रायंगल सेम ही होगा, सेम ही होगा ना। हाँ, तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू इसका बेस ए है इंटू 3 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ए और हाइट हमें रेडियस है, इसकी हाइट क्या है, रेडियस है, इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए से एक ए कैंसिल, उसके बाद r इज इक्वल टू √3a/4 मल्टीप्लाई 2/3। तो रेडियस आ गया √3a/6 किसका, इन सर्कल का। इन सर्कल का आ गया। अब देखो सर्कम से सर्कल कैसे होगा, सर्कम सर्कल नहीं, सर्कम सर्कल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सर्कम सर्कल एक चीज नोट करना है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखो, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड हो गया एंड सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड। ऑर्थो सेंटर सबका डिफिनीशन में बता दे रहा हूँ। देखो सेंट्रोइड जो मीडियंस जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। उसके बाद हो गया सर्कम सेंटर, पता ही है, उसके वर्टिसेस से पास करते हुए सर्कल का सेंटर। और ऑर्थो सेंटर जो होता है जहां पे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, ऑर्थो सेंटर वेयर एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मीट, वेयर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मीट, उसको हम क्या बोलेंगे, तो भी तो सेंट्रोइड ही होगा। तीनों सेम होंगे, यहाँ पे तीनों सेम है लेकिन बाकियों में अलग अलग होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेंट्रोइड जो हाइट, सेंट्रोइड एक चीज और इम्पोर्टेंट, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 1:2,
and in equilateral triangle, median and altitude are same. Median, altitude are same. मीडियन एंड एल्टीट्यूड सेम है। अब ध्यान से देखना, मैं इसका सेंटर कैसे फाइंड करूं। 1:2 लिखा था कि 2:1 लिखा था, तो 2:1 कर दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि बड़े वाले से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने रेशियो बड़ा वाला ये वाला है, ये छोटा वाला होता है हमेशा। सेंटर से वर्टिसेस के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, वो बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो अगर 1:2 भी लिखे हो तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2a होती है। और ये मान लो x है, तो ये कितना है, 2x है। अभी मैंने बताया ना कि इनका रेशियो 1:2, तो ये 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2a। x कितना आ जाएगा, √3/2/6 आ गया। क्या आ गया, हाँ ये x आ गया, लेकिन हमारा जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक है, तो जो रेडियस इसका ट्वाइस होगा, तो √3a/3 हो जाएगा। यहीं से फर्क आ गया। एक क्वेश्चन समझाने के लिए देखो कितने कंसेप्ट इन्वॉल्व थे। उसके बाद देखो, अब तो इजी है, सर्कल का एरिया निकालने हैं, तो पाई उसका साइड क्या था, √3/6a²। इसका साइड है √3/3a²। पाई से पाई कैंसिल, हाँ 3/36a² मल्टीप्लाई, ये उल्टा कर दो, 9/3 क्या आ गया, √3/√3 भी कट जाएगा, a² भी कट गया, बस 1/6 और 1/3 1:4। स्क्वायरिंग भी तो हुआ है। C is the right answer. अब इजी हो जाएगा। द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब ये याद कर लो, बड़े क्वेश्चन में आप याद कर लो, ये किसका रेडियस हो गया, सर्कम सर्कल का रेडियस हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अच्छे से इसको लिख लो। और वो क्या था हमारा, √3/6a, वो क्या था, इन सर्कल का रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल का रेडियस √3/6a, और सर्कम सर्कल का रेडियस √3/3a। आगे के एक दो क्वेश्चन में, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही है ये। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था। द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इन सर्कल की बात हो रही है। नहीं, द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ नहीं तो इन सर्कल की बात हो रही है। उसके रेडियस अगर तुरंत पता चले इजी हो जाएगा। करके देखो एक क्वेश्चन। तो अगर इसमें तो कोई वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, अब बता दिया तो। लेकिन हमें रेशियो नहीं निकालना है ना, इसलिए गिवन है वैल्यू। क्या निकालना है, द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। मैं दो क्वेश्चन भी कर, तो r आ जाएगी, a की जगह 24 आ जाएगा। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड मतलब इन सेंटर, इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड
इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। एक ये क्वेश्चन है। एक है द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी इंसर्कल वो भी इन सर्कल हो गया, सेम है, वो एरिया दे रखा है उसका। वो साइड पूछ रही है। हाँ ठीक है, इसका आंसर करके आप लोग भेजना। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राइट करो। अ सर्कुलर वायर ऑफ 42 सेंटीमीटर, अ सर्कुलर वायर ऑफ 42 सेंटीमीटर, a circular wire of 42 centimeter is cut and bent into form of rectangle, is cut and bent in the form of rectangle whose sides are in the ratio, whose sides are in the ratio, whose sides are in the ratio 6:5। इसने तो हमें निकालना था स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल, स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल। ऑप्शन भी गिवन है इसमें 30, 60, 72 एंड 132। तो इसमें तो पेरीमीटर तो दिएगा ना rectangle। हाँ पेरीमीटर तो दे ही रखा है, बस उसमें डिवाइड करना। बस इजी हो गया आपका। सीधा ध्यान से देखो, हमेशा पेरीमीटर जो सर्कल है उसी से तो ये बन रहा है ना, तो पेरीमीटर इक्वल होगा उनका। तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी बताया मैंने, ये आ गया। अब हमें निकालना है, रेशियो हमको दी हुई है इसका स्मॉलर निकालना है। 5/9। कितना होगा 5/11। हाँ 5/11। ये तो कट ही नहीं रहा, एक मिनट। 6:5। The area of wire of radius 42 in cut into bent into the form of rectangle whose sides are in the ratio 6:5। एरिया शुरू में क्या था The a wire of radius 42 सेंटीमीटर। अच्छा रेडियस गिवन है, ये रेडियस गिवन है, यही गड़बड़। a wire of radius, ये रेडियस दे रखा है, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लो 2πr। ये आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो l+b आ जाएगा। कितना आ गया 132। अब तो कट जाएगा। स्मॉलर पार्ट निकालना है तो सीधा 5/11 इंटू 132, ये 12 बार में कट जाएगा। 12 5 जा 60। इजी था। तो अगर हमने हमें रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है तो सरकमफ्रेंस फाइंड कर लिया। सरकमफ्रेंस को 2 से डिवाइड करा तो रेक्टेंगल के वो l+b के इक्वल हो गया। सरकमफ्रेंस को 2 से डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर बाय 2 क्या होता है l+b, और l और b का रेशियो जब ये है तो स्मॉलर नंबर निकालने के लिए आप ये करते हो, चाहे आप x के फॉर्म में भी करोगे तो वही चीज आएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे हमारे पास रेडियस गिवन है, एक वायर है, उसकी रेडियस गिवन है, तो हमने एरिया का ही बनाया ना रेक्टेंगल,
सरकमफ्रेंस को, वो वायर से रेक्टेंगल बना दिया। एरिया तो उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं। तो ये सर्कल वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अगली क्लास में हम वॉल्यूम वाला चैप्टर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो चुका है हमारा। सरफेस एरिया इन वॉल्यूम होने के बाद हम वो करेंगे कैलेंडर्स।